वेलकम व्यूवर्स अगेन। आज हमें वीडियो आपको एग्रीमेंट में जो जो प्रॉब्लम आती है जब एग्रीमेंट बनाते समय, जैसे कभी आपका सीएसए चेंज हो जाता, कभी आपका पीजी आपने गलत डाल दिया, उसको रेक्टिफाई करना है तो हमें क्या करना है। तो जब हम एग्रीमेंट पे काम करते हैं तो सबसे पहले पीजी डिटेल्स एंट्री करते हैं। जैसा कि असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी में जब जाएंगे तो वहाँ सारे स्टेज आपको दिखेंगे। तो मान लो मैंने कोई एलवे लिया, तो इस एलवे का जब असाइनमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें पीजी डिटेल्स एंट्री, जो फर्स्ट स्टेज है वो रहती है, तो यहाँ आप पीजी डिटेल्स एंट्री करते हैं। उसके बाद पीजी एक्सेप्टेंस करते हैं, एग्रीमेंट प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लिया और एग्रीमेंट की पीडीएफ बन गई और उसके बाद एग्रीमेंट आपने चेकिंग के लिए फॉरवर्ड किया, एग्रीमेंट फिर वेरिफिकेशन बाय बैंक, एग्रीमेंट नहीं पीजी, अगर वेरिफिकेशन बाय बैंक हो गई, पीजी फाइनेंस को चली गई, पीजी कस्टडी हो गई, एग्रीमेंट रेटिंग के लिए भी चला गया, तो इस स्टेज के पहले अगर आपने सीएसए चेंज कर दिया है, इस एग्रीमेंट फॉरवर्डिंग एग्रीमेंट वेटिंग वाली स्टेज के पहले अगर आपने सीएसए चेंज किया तो आप एग्रीमेंट को फिर से बना सकते हैं लोकली, वहीं पे आप रिटर्न कर करके। अगर एग्रीमेंट वेट हो गया उसके बाद आप सीएसए चेंज करते हैं तो फिर ये एग्रीमेंट वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको बैक हैंड चेंजेस, बैक हैंड इंटरफेरेंस की आवश्यकता होगी। फिर आपको सीईटीएमएस से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसको एग्रीमेंट प्रिपरेशन स्टेज पे रखा जाएगा बैक हैंड से ओनली। लेकिन अगर एग्रीमेंट वेटिंग नहीं हुई है तो फिर ये जो वेटिंग वाले यूजर होंगे वो एग्रीमेंट को रिटर्न करेंगे इस स्टेज पे, ए वाला यूजर इस स्टेज पे रिटर्न करेगा और ए वाला इस यूजर इस स्टेज पे रिटर्न करेगा। इस तरह से आपको आना पड़ेगा एग्रीमेंट प्रिपरेशन स्टेज पे, ऐसा रिटर्न कर करके उसके बाद एग्रीमेंट फिर से बनाइए अगर सीएसए चेंज हुआ है तो। क्योंकि जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो एक पीडीएफ बन जाती है जिसपे सीएसए का डेस्टिनेशन और उनका लोगो छप के आ जाता है उस पेज पे, पीडीएफ वाली जो फ्रंट पेज होती है। तो इसीलिए जब भी सीएसए चेंज होगा तो आपको एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट बन के हम यहाँ 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 कहीं भी आ गए लेकिन इससे आगे नहीं आए तो आप वहीं पे रिटर्न कर करके एग्रीमेंट दोबारा बना सकते हैं अगर सीएसए चेंज करने की जरूरत है तो। लेकिन अगर आपने वेटिंग करवा ली तो फिर वो आपसे नहीं होगा, वो बैक हैंड चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि सी टीएमएस के अप्रूवल के बाद होता है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, कई बार आप एग्रीमेंट बनाते समय पीजी डिटेल्स एंट्री करते हैं। जैसे मैं एक पीजी डिटेल्स एंट्री के लिए जाऊंगा, एक एलवे है तो वहां पे हमें क्या भरना चाहिए। जैसे कई बार लोग एफडीआर को कैश में कर लेते हैं, कैश में करेंगे तो फिर बैंक वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं मैंने कैश ले रखा है और बैंक वेरिफिकेशन वाली ऑप्शन नहीं आ रही है एज पर वीडियो। तो वीडियो में हमने एफडीआर बैंक गारंटी लिया है तब बैंक वेरिफिकेशन वाली स्टेज आई है, जो हमने एग्रीमेंट की वीडियो अलग से बना रखी है। तो यहाँ एक पीजी डिटेल्स एंट्री में हम देखेंगे, अगर पीजी आपने गलत भर दी और एग्रीमेंट भी बन गया तो उसको आप करेक्ट यहाँ से तो कर नहीं पाओगे क्योंकि एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। तो कई बार लोग फिर वो असमंजस में आ जाते हैं कि भाई अब एग्रीमेंट तो हमारी बन गई और पीजी ही हमने गलत डाल रखी है, एफडीआर को कैश या कैश को एफडीआर या बैंक गारंटी को एफडीआर जो भी हमने कर डाली है। तो उसके लिए फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है पीजी मैनेजमेंट। तो इसका भी आप यहाँ से पहले असाइनमेंट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो आदमी उस रोल को कंप्लीट करेगा। तो पहले तो पीजी डिटेल्स एंट्री में आपको, अगर एग्रीमेंट वाली वीडियो आपने देखा है तो वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टाइप आते हैं और यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। ओएस स्टैंडर्ड से जब जाएंगे, लॉगिन करेंगे,
तो अभी जो हमने एक एग्रीमेंट लिया था ये वाली थी, जिसमें पीजी डिटेल्स एंट्री की जानी है, तो यहाँ पे आप बोलिए कि ऐड पीजी। ऐड पीजी बोलेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टाइप यहाँ बहुत सारे आ गए। अब आप यहाँ पर लेते हैं कैश, तो फिर कैश करेंगे तो जैसा कि स्टेज हमारे में रहता है बैंक से वेरिफिकेशन वाली स्टेज, वो नहीं आएगी। बाकी से अगर आप लेते हैं यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, इसमें भी बैंक गारंटी बैंक वेरिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन बाकी सारे जो एफडीआर लेंगे, बैंक गारंटी लेंगे, ये वाली, तो इसमें आपको पीजी बैंक वेरिफिकेशन मैंडेटरी रहेगा। तो ये चीजें आप सिलेक्ट कर ले। कई बार आपके पास, मुझे हमारे पास इशू आता है कि आप, मुझे बैंक गारंटी वाली बैंक वेरिफिकेशन वाली स्टेज नहीं दिख रही है, तो अपना पहले इंस्ट्रूमेंट टाइप चेंज कीजिए कि उसको बैंक वेरिफिकेशन की आवश्यकता है कि नहीं। कैश को बैंक वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी एक एग्रीमेंट बनाने में प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार जो एजेंसी होता है वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में टेंडर डालता है, बाद में फिर वो जेबी बना लेता है अपना, जेबी कोड ले लेता है आईआरपीएस पे। तो फिर जैसे ही IRWCMS में आएंगे एग्रीमेंट बनाने, तो अगर उसने जेबी ले लिया है और जेबी अपडेट नहीं हुआ है, अगर जेबी अपडेट नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट बनाने नहीं देगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डाला है प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से, बाद में उसने जेबी रजिस्टर कर लिया आईआरपीएस पे, तो IRWCMS से जब एग्रीमेंट बनाने आएंगे तो बोलेगा कि जेबी कोड नॉट फाउंड। तब एलवे एडमिन को चाहिए कि वो जेबी कोड उनका अपडेट कर दे। जैसे कि इसमें ऑलरेडी जेबी आ रहा है, इसका मतलब है फर्म ने ऑलरेडी जेबी से ही टेंडर वेंडर डाला है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, टेंडर वो जेबी से नहीं डालते, बाद में जेबी क्रिएट करते हैं आईआरपीएस पे, और तब एग्रीमेंट नहीं बन पाता। तब इशू होता है कि जेबी कोड नॉट फाउंड। तो फिर एलवे एडमिन को चाहिए कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन आएगा एलवे एडमिन की, वो हम दिखाएंगे। तो एक इशू ये भी आता है जेबी वाली। और जेबी कोड सिर्फ एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। दोबारा के लिए फिर उसे उस विंडो को खोलते हैं हम लोग, वो भी CTMS के अप्रूवल के बाद। तो ये पीजी डिटेल्स की एंट्री मैं यहाँ बताया हूँ। कई बार आपका होता है कि पैनल इंटरेस्ट कम या ज्यादा आ रहा था, क्योंकि आपने जब एलवे पोर्ट किया था उस समय पैनल इंटरेस्ट के बारे में भरा था, तो उसके हिसाब से ही पैनल इंटरेस्ट आएगा। जैसे कई बार लोग यहाँ पर डेली अर्ली की जगह डेली भर दिया और 12% कर दिए, तो बिना मतलब का बहुत ज्यादा पैनल इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। तो जब आपको लगे कि मेरा पैनल इंटरेस्ट यहाँ पे गलत आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप ये वाली चेक कीजिए कि आपने जब एलवे पोर्ट किया था तो यहाँ क्या क्या डिटेल्स भरे थे। कुछ लोग किसी दिन की जगह 10 दिन कर देंगे, कुछ लोग 6 महीने कर दिया, या ऐसा दिन गड़बड़ कर दिए, तो उस हिसाब से भी पैनल इंटरेस्ट आपका वो सही नहीं आएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो सोचेंगे सही आना चाहिए, लेकिन एलवे पोर्ट करते समय आपने गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ। तो ये सब इशू आते हैं, इसको आप चेक करें यहीं पे। क्रिस को कांटेक्ट करने से पहले अपने जो वैल्यू है जो आपने फिट की थी वो पहले चेक कर लें। उसके बाद आती है पीजी मैनेजमेंट। अगर पीजी हमने गलत भर दी या आपने डीओसी एक्सटेंड किया था कभी, तो जब डीओसी एक्सटेंड करते हैं, काम कंप्लीट हो सकता है कि 6 महीने बाद होने वाला हो, ओरिजिनल डीओसी के 6 महीने बाद होने वाला है, तो हम लोग डीओसी एक्सटेंड करते हैं। जब डीओसी एक्सटेंड करेंगे तो फिर पीजी वैलिडिटी की डेट भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर पीजी सही नहीं है तो दोबारा पीजी कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना पड़ता है। तो वो चीज यहाँ से होती है पीजी मॉडिफिकेशन डिटेल्स एंट्री। तो यहाँ से मॉड्यूल चलाएंगे, और जहां भी हमें पीजी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है उस एलएलए को सिलेक्ट करेंगे। तो जहां पे एग्रीमेंट बना होगा वही एलएलए यहाँ पे सबमिट होगा। डू आई वांट टू स्टार्ट विद ओके, हमने ओके कर दिया। अब अब ये पूछ रहा है एक पीजी मॉडिफिकेशन का केस हमारे कंप्यूटर पे अब सेव हो गया जैसे हमने ओके किया। अब हमसे यहाँ पूछेगा कि आप पीजी मॉडिफाई क्यों करना चाहते हैं। तो कई बार होता है कि हमने कुछ वेरिएशन किया है, वेरिएशन में कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट बढ़ गया है, तो हमें पीजी अब ज़्यादा वैल्यू की चाहिए, तो उसके लिए कर रहे हैं क्वांटिटी वेरिएशन या न्यू आइटम जो भी है। या पीजी एक्सपायर होने वाली है, या डीओसी हमने एक्सटेंड किया है इसीलिए, या दोनों,
एक्सटेंशन भी किया और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी चेंज हुआ, या अदर चेंज इन पीजी एज पर सर्कुलर, कोई सर्कुलर आ गया रेलवे बोर्ड का कि भाई पीजी 3% नहीं 5% लेनी है, या 5% नहीं 3% लेनी है, तो वो सब चीजें हैं। अब डीओसी एक्सटेंशन वाली लेंगे तो ओरिजिनल पीजी वैल्यू करंट पीजी वैल्यू, अगर हम ए लेंगे कि क्वांटिटी इन वेरिएशन बढ़ गया है, तो फिर हमें न्यू पीजी वैल्यू भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से करंट पीजी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल करंट वैल्यू से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे हमने क्वांटिटी वेरिएशन न्यू आइटम लिया, तो ए वाली एक फील्ड आ जाएगी कि नया पीजी वैल्यू क्या होगा। लेकिन डीओसी एक्सटेंशन के लिए जब जाएंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, जो करंट होगा जो ओरिजिनल होगा वैल्यू वही यहाँ होगा। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं? अब हमने मान लिया डीओसी बढ़ाया था, अब इसको बढ़ाना है, तो अगर हमारे पास एफडीआर है तो सिर्फ डेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि एफडीआर की वैलिडिटी अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड रहती है। तो हम इसी पीजी की डेट सिर्फ बढ़ा देंगे, या कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरी पीजी दी है तो पहले हम एक नई पीजी की एंट्री यहाँ कर लेंगे, यहाँ नई पीजी की एंट्री कर लेंगे। तो हमने एक नई पीजी की एंट्री कर दी, लेकिन पुरानी पीजी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेव ही नहीं करने देगा, बोलेगा कि आपका जो है पीजी और एक्सपायर्ड है, क्योंकि वहाँ की जो डेट है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। देखिए, तो हमें चाहिए कि फॉरवर्ड करने से पहले ये जो पीजी हमने डाला है, ये तो हमारा ठीक है, वैलिडिटी सही होगी इसकी, लेकिन ये जो पीजी इसकी वैलिडिटी सही नहीं है, तो इसे हमें पहले रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब पीजी चेंज कर दी, तो पुरानी वाली पीजी को ऐसे रिलीज कर देंगे, ऐसे, तब आपका ये केस सही होगा। कई बार लोग ये रिलीज करते नहीं है। अब ये पीजी यहाँ दिखेगी, लेकिन बताएगा कि रिलीज हो चुकी है, इसलिए इस डेट को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, ये वाली डेट को अभी वेरीफाई नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर हम ये नहीं करते तो फॉरवर्ड नहीं होता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, बहुत सारे इशू ऐसे आते हैं कि हमें पीजी मॉडिफिकेशन में ए वाली एरर आ रही है, एरर नहीं है, आपको पुरानी पीजी रिलीज करनी है और नई पीजी सबमिट करके यहाँ पर फॉरवर्ड करना है। तो ये पीजी बाकी सारे फिर फ्लो उसी तरह चलेगा, आपने यहाँ अगर सही भर दी तो फिर आपका केस सही तरीके से चल जाएगा। तो कुछ चीजें जो एग्रीमेंट में या पीजी नोटिफिकेशन में जो आती थी, वो हमने इस वीडियो में बताया, एक छोटा सा वीडियो है जो कि कुछ प्रॉब्लम्स पे हम लोग बना रहे हैं, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं यूजर, जैसे एग्रीमेंट में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, पीजी मॉडिफिकेशन में भी इस तरह की आती है प्रॉब्लम। तो उस पर अभी हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे आगे, मेजरमेंट में बनाएंगे कि मेजरमेंट में कुछ यूडब्ल्यूआईडी और इसका कुछ इशू आता है, रिकॉर्ड ऑन अकाउंट कब स्टार्ट करें। तो थैंक्स ऑल व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।